इससे पहले जो हमने कल पढ़ा था टॉपिक, उसमें हमने ये वाला डायग्राम को डिस्कस किया था ना। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये दोनों जो हमारे हैं वो वेना कावा है, एक सुपीरियर एक इंफीरियर हो गया। ये हमारा राइट एट्रियम हो गया। ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया जो कि खुलता है, तब यहाँ से ब्लड जो होगा वो राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करता है। फिर राइट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पे भी हमारे पास क्या पड़े रहते हैं, वॉल्व पड़े रहते हैं, जिसको हम सेमिलुनर वॉल्व कहते हैं। और फिर यहाँ से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर घुसता है, और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी जो है आगे खुलकर वो मेरे लंग्स के पास पहुंचाते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग के पास ब्लड को पहुंचाते हैं। कौन सा ब्लड आता है यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि मेरी बॉडी से लेकर आ रहा है ना वेना कावा। और वेना कावा क्या लिखा है, वेना कावा क्या होता है, लार्जेस्ट वेन होता है ह्यूमन बॉडी का। और वेन क्या कैरी करता है, कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, तो ये लंग्स के पास पहुंचाता है। फिर लंग्स जो है वो ब्लड को एल्वियोलाई के अंदर जो है वो एक्सचेंज कर देता है। एक्सचेंज ब्लड को नहीं करता, एक्चुअल में ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सचेंज कर देता है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, कि कार्बन डाइऑक्साइड को डालेगा वापस और ऑक्सीजन वापस लेगा। सारी वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट हमारे पास पहला आर्टरी और पहला वेन हमने ऐसा पढ़ा है जो अपने जो भी इनका काम होता है उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं करते। जैसे आर्टरी का काम होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट हमारे पास पहला ऐसा आर्टरी है जो कौन से ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड वाले को। और वैसे ही हमारे पास सारे वेन किसको कलेक्ट करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। लेकिन हमारे पास एक वेन है जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, जो क्या कलेक्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कहां से करेगा, लंग से। कैसे हो गया, एक्सचेंज के थ्रू हो गया। किसके बीच में एक्सचेंज हुआ, ब्लड के बीच में। और जो हमारे पास क्या पड़ा रहता है, एल्वियोलाई के अंदर जो गैस है उसके बीच में एक्सचेंज होता है। ठीक है, एक्सचेंज होने के बाद पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल के अंदर गया, या एट्रियम बोल सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे से बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, फिर सेमिलुनर वॉल्व खुलेगा, फिर एओर्टा के थ्रू मेरे पूरे बॉडी पार्ट्स पे फैल जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब मैंने कल तुम्हें पढ़ाना था वॉल्व। ठीक है, वॉल्व ये तो समझ गए ना कि वॉल्व होते हैं हमारे पास ये क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड और सेमिलुनर, और ये दोनों जो वॉल्व है। ठीक है, ये वॉल्व के बारे में हमें देखना है। ठीक है, कैसे दिखाई देते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये देख पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो। इसको देखने से पहले ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अब ह्यूमन हार्ट को ऐसे कट करा है, दिख रहा है यहाँ पे हल्का सा पतला सा लाइन, वो कांच के जैसा गोल दिख रहा है, गोल कांच के जैसा दिख रहा है ऐसा, यहाँ पे इधर। तो जब हमने ऐसे कट करा, अब मैं इसको ऐसे देख रही हूं, मतलब कि मैंने इसको ऐसे कट कर दिया है। कट करने के बाद ये सर्कल वाली चीज को देखा जा रहा है। समझ में आया कि नहीं। अब दिल जो ऐसे है वो उसको ऐसे करके हम देख रहे हैं। समझ में आया, ये कोई ऐसे था, देखो दिल ऐसे था, अब हमने दिल को यहां बीच में से कट कर दिया। कट करने के बाद अब दिल को क्या कर रहे हैं, जहां से कट किया है उस वाले पार्ट को सामने रख रहे हैं। समझ में आया, दिल को कट किया और इसको जो कटा हुआ पार्ट है उसको सामने की तरफ रख रहे हैं ऐसे। फिर उसको चेक करें कि क्या है, कैसा दिख रहा है अंदर। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब हम जब इसको दिल को हम कट करके चेक करते हैं तो ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, हाँ तो भाई देखो, जब हमने दिल को कट किया तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 3 3 दिख रहे हैं टुकड़े तुम्हें। ये व्हाइट वाले में देखो, ये 3 टुकड़े। अब ये ऐसे नहीं कि दिख रहे हैं, हल्का हल्का 3 टुकड़े, समझ पा रहे हो तुम क्या है, ये 1 2 3, ये जो 3 टुकड़े हैं ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े आ रहे हैं, ये 1 और 2 2, ये 2 कौन से वॉल्व हो गए मेरे, बाइकस्पिड वॉल्व। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे। फिर उसके बाद ये देखो, यहां पे चिपका हुआ है और यहां पे चिपका हुआ है, 1 2 3 और 1 2 3। अब ये मत कहना कि इसको ट्राइकस्पिड बोलेंगे। ठीक है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इनको क्या बोलते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व। समझ पा रहे हो कि नहीं, दिख रहा है। इसको देखो क्या लिखा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। दिख रहा है क्या है, जो 3 पोर्शन दिख रहे हैं मुझे, 3 सेक्शन कट करे ना, ब्लैक वाले से देखो 3 सेक्शन हो चुके हैं। ऐसा लगे दांत का जड़ है, दांतों में भी ऐसे देखने को मिलता है। छोड़ो जो भी है, ये जो 3 सेक्शन कट करके इसको क्या बोल दिया, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे कितने सेक्शन कट करे, सिर्फ 2 ही सेक्शन कट करे, इसका नाम क्या हो गया, मिट्रल वॉल्व। यहाँ लिखा होगा मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे 3 है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व। और यहाँ पर भी 3 है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व। ये 3 और ये वाले 3 का स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गए, बाइकस्पिड वॉल्व हो गए, दोनों सेमिल्यूनर वॉल्व हो गया। जिसमें से सेमिल्यूनर वॉल्व का नाम भी अलग अलग होता है, लेकिन हम सिर्फ सेमिल्यूनर वॉल्व ही पढ़ेंगे उसको। समझ में आया कि नहीं, बस देखते जाना हाँ वीडियो। तुम वो सब छोड़ो, तुम पहले इसको जरा गौर से देखो। दिल दिख रहा है, इनको ना बस धड़कते हुए देखना पहले तुम।
ये जो है ये बंद होना खुलना, इनको देखना बस। देख पा रहे हो, दिख रहा है? ये दोनों जो नीचे है ये एक साथ खुलेंगे, और ये जो ऊपर इधर और इधर साइड है वो एक साथ खुलेंगे, बंद होंगे। ये जो नीचे दोनों एक साथ खुल रहे हैं वो हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाले हो गए, और ये जो दो ऊपर खुल रहे हैं एक साथ बंद हो रहे हैं, ये हमारी सेमिलिनर वॉल्व हो गए। ठीक है, और जो यहाँ पे तुम्हें कौन सा कलर दिख रहा है, एक साइड इन्होंने ब्लू कलर दिखा रखा है, एक साइड रेड कलर दिखा रखा है ना। तो ऐसे नहीं कि हमारी बॉडी में रेड और ब्लू कलर का खून निकलता है, अगर खून अभी कभी चोट लग जाती है तो ब्लू कलर का खून थोड़ी आता है, आता तो रेड कलर का ही है। तो इन्होंने सिर्फ एक एनिमेशन है ना, ये सिर्फ इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि रेड मतलब हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और रेड मतलब हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लू कलर दिखा रहा है खून का वो कौन सा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक जगह वो बात करेगा इंटरऑरिकल सेप्टम, एक इसकी बात करेगा और एक बात करेगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ क्या होता है। जो दो एट्रियम है ना तुम्हारे पास, इन दो एट्रियम के बीच में, ये दोनों नहीं, इनके बीच में एक दीवार होती है। जो दो ऑरिकल है जिसको हम एट्रियम भी बोलते हैं, इन दो ऑरिकल के बीच में एक दीवार होती है जो इन दोनों को सेपरेट करके रखती है, उसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर का मतलब क्या हो जाता है, बीच में। ऑरिकुलर मतलब क्या होता है, आर्टरी, एट्रियम। इंटर मतलब हो गया बीच में, ऑरिकुलर मतलब हो जाएगा ऑरिकल या फिर एट्रियम, और सेप्टम का मतलब क्या होता है, सेप्टम का मतलब होता है वॉल। समझ में आया कि नहीं? तो दो ऑरिकल्स के बीच में, दो एट्रियम के बीच में एक वॉल लगी होती है। किसकी वॉल होगी भाई, मसल की तो वॉल होगी जो बीच में ऐसे लगी होगी है। ठीक है, तो ये दो के बीच में एक वॉल लगी है जिसको हमने क्या बोल दिया, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। वैसे ही दो वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल लगी होगी जिसको हम बोल देंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में आया कि नहीं आया? इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि राइट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड आता है, बताना जरा। ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट के अंदर कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन दोनों के अंदर कहीं वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं, उनका कंटेंट आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए उनके बीच में क्या है, वॉल है, और उस वॉल का नाम क्या हो गया, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। दो एट्रियम के बीच में, दो ऑरिकल्स के बीच में जो वॉल पाई जाती है उसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, वही सेम चीज यहां पर क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक मोटी सी वॉल होती है, उस वॉल का नाम हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो क्या करता है, यहां पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है और यहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, इसको मिक्सिंग होने से बचाता है। समझ पाए कि नहीं समझे? ठीक है, अब एक चीज और सुनो, सेप्टम का काम और वॉल्व का काम अलग अलग है। सेप्टम तो मिक्सिंग होने से बचा रहा है ना, है कि नहीं, वॉल्व थोड़ी बचा रहा है मिक्सिंग होने से। वॉल्व क्या करता है, यहां पर ब्लड आया, स्टोर होगा, जब बहुत ज्यादा भर जाएगा तो प्रेशर लगेगा इन वॉल्व पर, ये वॉल्व खुलेंगे और यहां का जो ब्लड है वो नीचे की तरफ आएगा और ये वॉल्व बंद हो जाएंगी। तो ये वॉल्व क्या कर रहा है, यहां का ब्लड पीछे ना चले जाए, समझे, जो वेंट्रिकल के अंदर आ गया है ब्लड वो पीछे एट्रियम के अंदर ना पहुंच जाए, इससे बचा रहा है। यानी कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड है वो पीछे की तरफ फ्लो ना कर जाए, इससे बचा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? तो कल को अगर पूछा जाए कि सेप्टम और जो ये क्या नाम है इसका, वॉल्व, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जबकि ये तो ब्लड को सेपरेट कर रहे हैं, दोनों के दोनों ब्लड को सेपरेट कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि सेप्टम क्या करता है, अच्छा वाला खून और खराब वाला, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, और जो दूसरा वाला बच गया हमारे पास कौन सा, वॉल्व। वॉल्व क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बचाता है कि ब्लड जो है वो पीछे की तरफ ना चले जाए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? ठीक है, देखो अब इसने क्या क्या मेंशन कर दिया। ऊपर वाला दिख रहा है यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो ऊपर वाला है वो राइट एट्रियम है, ऊपर वाला डब्बा देख पा रहे हो? ठीक है, यहाँ पे जो डब्बा है ऊपर छोटा सा, वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो भाई? दिख रहा है? ठीक है, फिर यहां पर देखो, ये जो सेक्शन है, ये पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा का पूरा, उसको राइट वेंट्रिकल कह रखा है, और ये जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा जो खाली जगह है, उसका नाम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। समझे कि नहीं? और यहां पे दिख रहा है तुम्हें नीचे से ये दिख रहा है, ये है तुम्हारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और ये जो दिख रहा है, ये हो गया तुम्हारा वो सेमिलिनर वॉल्व। ये जो नीचे ये वाला दिख रहा है यहां पर, ये है बाइकस्पिड वॉल्व, और ये जो है ये हो गया तुम्हारा सेमिलिनर वॉल्व। समझ पा रहे हो? दिख पा रहे हैं ना सभी को? बस अब इसको देखते जाओ क्या बोल रहा है वो।
देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटर एट्रियल सेप्टम। अब हमने तो भाई, मैंने तो ऐसा डायग्राम बना रखा है, ठीक है, लेकिन अगर इनके डायग्राम को देखो, थोड़ा सा जूम करो, तो यहां पर एट्रियम है राइट वाला, इधर एट्रियम है राइट वाला, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इधर एट्रियम है राइट वाला, और यहां पर है एट्रियम लेफ्ट वाला, और उनके बीच में ये दो आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया था ना, दो, ये बीच में दो आ रहे हैं। और इसके इधर, जैसे मैंने तो बीच में ऐसे बना रखा है, लेकिन उन्होंने बोला कि इसके इधर है ये इंटर क्या कहते हैं, ऑरिकुलर सेप्टम। समझ पा रहे हो कि नहीं? एक्चुअल में क्या है, इन दो ऑरिकल के बीच में होगा, बस सिंपल सी बात ये है। अब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, इस वजह से वहां पे दिख रहा है वो। ये तो समझ में ही आ रहा होगा। ये तुम देख पा रहे हो ना, ये कैसे दिख रहे हैं सारे के सारे वॉल, ठीक है। यहां पे देखना इसको, यहां पे देखो, ये तीन तरीके से खुला हुआ मुंह होगा इसका। ये एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तो तीन बार, तीन जगह से इसको खोला जा रहा है, तो ट्राइकस्पिड हो गया। यहाँ पे सिर्फ दो जगह से खोला जा रहा है इसको, तो इसलिए बाइकस्पिड हो गया, ठीक है। और इनके तो नाम ही अलग अलग है, खैर। ये जो दो ऊपर से ओपनिंग दिख रही है, ठीक है, ये कौन से वॉल्व हो गए, सेमिलर वॉल्व हो गए। आगे समझ में कि नहीं आ गया? सबसे पहले क्या लिखा हमने यहाँ पे, कि जो हमारा ह्यूमन का हार्ट है उसके पास चार चैम्बर होते हैं। चार चैम्बर मतलब दो एट्रियम हो गए और दो वेंट्रिकल हो गए, तो चार चैम्बर है, चार अलग अलग पार्ट्स है। ये चार क्यों होते हैं? इट इज बिकॉज इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ, ये बचाता है। अभी मैंने बताया नहीं कि दो एट्रियम के बीच में क्या होता है, इंटरऑरिकुलर सेप्टम है, और दो वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। और ये सेप्टम क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि इनके बीच में जो मिक्सिंग हो रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो ना हो सके। समझ में आ रही बात या नहीं? तो हमारी बॉडी में चार चैम्बर क्यों होते हैं, दिल के चार टुकड़े क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं ताकि जो मिक्सिंग हो सके, मिक्सिंग जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसकी मिक्सिंग ना हो सके। तो प्रिवेंट वर्ड लिखा हुआ है, प्रिवेंट मतलब बचाता है। समझ में आ गया? अब चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में एक एक करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है ऑरिकल या फिर एट्रियम, दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑरिकल क्या होते हैं, क्या लिखा है, देयर आर टू एट्रियम्स, दो एट्रियम होते हैं हमारे पास, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। ये वाला साइड तुम्हारा लेफ्ट है और ये वाला साइड राइट है, सभी को पता है ये चीज, ठीक है। ये जो दोनों जो एट्रियम है, दीज टू मतलब ये जो दोनों एट्रियम है, ये सेपरेटेड होते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से। और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम मैंने तुमको समझा रखा है क्या होता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, द वॉल्स ऑफ एट्रियम आर थिन, ये जो एट्रियम की जो वॉल्स होती हैं ये पतली होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड रिसीव किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड क्या करा जाता है, रिसीव किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जब हम वेन के बारे में पढ़ेंगे, तो सॉरी, जब हम वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहां पे ये पढ़ेंगे कि जो ये वेंट्रिकल है ये मोटे होते हैं। वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेंट्रिकल्स मोटे क्यों होते हैं एट्रियम से, ठीक है। क्यों होते हैं मोटे? तो इसलिए होते हैं क्योंकि यहां से देखो, यहां पे तो इकट्ठा होना है ब्लड को, यहां पर भी इकट्ठा होना है ब्लड को, ब्लड को बॉडी के पार्ट्स में या फिर लंग्स के पास तो भेजा नहीं जा रहा, तो यहाँ पे इकट्ठा है, तो यहाँ पे उनको मोटा नहीं बना रखा उतना। लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल्स के पास आए तो वेंट्रिकल क्या करेगा, धक्का मारेगा, इसको लंग के पास फेंकेगा ना, तो वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना है। समझे या नहीं समझे? फोर्स बहुत ज्यादा लगाना है, इसलिए उन्होंने अपनी दीवार क्या कर रखी है, थिक कर रखी है। क्योंकि अगर यहां पर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इन दीवारों पर भी तो लगेगा। अगर तुम खून पे फोर्स लगा रहे हो तो खून भी तो फोर्स लगाएगा, किस पे, दीवारों पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा। और अगर वेंट्रिकल की दीवारें पतली हो गई तो वो तो खून बाहर निकल जाएगा ना, ज्यादा फोर्स लगेगा तो। समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? ठीक है। तो जो वेंट्रिकल थिक इसलिए होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर या ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा सके, किस पर, ये ब्लड पर, ताकि उसको धक्का मार के फेंकेंगे और वो अपने रिस्पेक्टिव जगह पे जाएगा। रिस्पेक्टिव जगह मतलब क्या हो गया कि यहां से जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड जाने वाला है वो लंग के पास पहुंचेगा, तो धक्का मार के फेंकेंगे उसको लंग की तरफ, क्योंकि लंग तो भैया इस साइड होगा ना, यहाँ पे दिल है मेरे पास, यहाँ पे दिल है ऐसे, ठीक है, ये दिल है, तो यहाँ पे साइड लंग्स प्रेजेंट होंगे, तो दिल क्या होगा, लंग की तरफ जाएगा ना, लंग्स की तरफ जाना है। उसके बाद दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड भी ब्लड आ रहा है, ये वेंट्रिकल के पास गया और वेंट्रिकल धक्का मारेगा, मेरी पूरी बॉडी में फैलाएगा ना, और वो ब्लड मेरे हार्ट के ऊपर वाले रीजन में भी जाएगा और वो ब्लड मेरे हार्ट के नीचे वाले रीजन में भी जाएगा, और बहुत फटाफट फैलाना है। तुम्हें पता है ना, 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है, 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में। और 72 टाइम्स मतलब क्या हो गया कि वो 72 टाइम्स में डबल सर्कुलेशन कर चुका है। डबल सर्कुलेशन पढ़ाया था ना, मतलब कि पूरी बॉडी से ब्लड आ भी चुका है। अरे एक हार्ट बीट कहने का मतलब है जिसमें लब और डब दोनों आते हो, समझ रहे हो? एक हार्ट बीट क्या होता है, जिसमें लब डब दोनों आते हैं।
तो लब में तो भैया ये ढक्कन खुलेगा, डब में ये वाला ढक्कन खुलेगा। पता है कि नहीं पता? तो जब एक बार दिल धड़क रहा है, इसका मतलब ये पूरी बॉडी का ब्लड भी लेकर आ गया और ब्लड से पूरी हार्ट से पूरी बॉडी को फैला भी गया है ब्लड को। समझ पा रहे मैं क्या बोल रही हूं? तो 72 टाइम्स कर लेता है ऐसा 1 मिनट के अंदर। तो इतना जल्दी कैसे पहुंचा रहा है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। समझ रहे हो? इतना ज्यादा प्रेशर लगाते हैं कि फटाफट ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है ब्लड। समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि हाँ, जो वॉल्स होती है एट्रियम की वो बहुत पतली होती है, क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करती है, और दोनों के दोनों जो ब्लड रिसीव कर रही है वो वेन्स के थ्रू रिसीव कर रही है। यहां पर वेना कावा से आ रहा है ब्लड, वेना कावा तुम्हारा वेन होता है, और ये तुम्हारा पल्मोनरी वेन हो गया, है ना। दोनों किससे रिसीव कर रहे हैं? ब्लड वेन से रिसीव कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोला है कि जो राइट एट्रियम है वो ब्लड करता है वेना कावा से रिसीव। समझ में आ रहा होगा? लेफ्ट एट्रियम रिसीव कर रहा है ब्लड पल्मोनरी वेन से। ये भी समझ में आ रहा है? ठीक है। वेना कावा कंटेन कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो पल्मोनरी वेन है वो कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत इजी सा टॉपिक था, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट वेन जो है वो वेना कावा है, और मेरी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो कौन सी है? एओर्टा है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेंट्रिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोला है कि जो हमारे पास लोअर चैम्बर्स होते हैं दिल के, ठीक है, जो दो जो है नीचे के लोअर चैम्बर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये आपस में क्या है? सेपरेटेड है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। तुमको बता रखा है ना बीच में क्या प्रेजेंट होता है? बीच में प्रेजेंट होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम पता है ना क्या होती है? वॉल होती है, दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो वही बोला हुआ है कि जो नीचे के दो चैम्बर्स है हार्ट के, उसको हम राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। वेंट्रिकल रिसीव करता है ब्लड को एट्रियम के द्वारा। तो दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स एट्रियम से क्या रिसीव करते हैं? ब्लड रिसीव करते हैं, विच आर गार्डेड बाय वॉल्स। वॉल्स के द्वारा क्या है? ये गार्ड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि वॉल्व खुलता है तब जाके ये रिसीव करेंगे ब्लड को। फिर आगे क्या बोला है कि जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल मतलब ये वाला, जो ये राइट वेंट्रिकल है ये रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किससे? राइट एट्रियम से। तो राइट एट्रियम यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और इसको कहां फेंकता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर फेंकता है। कौन से वॉल्व से? ट्राइकस्पिड वॉल्व से। समझ में है? आता है ना? आ रहा होगा सब कुछ। फिर बोला है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वाला, ये रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। किससे रिसीव कर रहा है? लेफ्ट वाले एट्रियम से। और कौन से वॉल्व से रिसीव कर रहा है? बाइकस्पिड वॉल्व से रिसीव कर रहा है। ये भी आ गया होगा समझ में, है ना। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। क्या है? मिट्रल वॉल्व, ठीक है। राइट वेंट्रिकल पासेस द ब्लड। अब ये यहाँ पे ब्लड आ गया, अब ये क्या कर रहा है? पास कर रहा है ब्लड को। कहां पास करेगा बताना चाहिए? ये कहां पास करेगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो ये लिखा है कि राइट वेंट्रिकल जो है पास कर रहा है ब्लड को कहां पे? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और इसके पास भी एक वॉल्व होता है जिसका नाम क्या है? सेमिलुनर वॉल्व। और फिर यहां पर से कहां ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड को? लंग्स के पास। आ रहा होगा, है ना। इसमें पढ़ लेते हैं फिर आगे। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पास कर रहा है ब्लड को कहां पे? एओर्टा के अंदर। किससे? सेमिलुनर वॉल्व से। फिर वो उसको कहां ट्रांसपोर्ट कर रहा है? पूरे बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक हो गया। फिर लास्ट में क्या बोला है? वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को थ्रू द आर्टरीज। यहां पे अगर देखा जाए ये भी पल्मोनरी आर्टरी है, इसको देखा जाए एओर्टा जो कि सबसे बड़ा आर्टरी है। तो जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड को पंप कर रहे हैं आर्टरीज के द्वारा, मतलब कि आर्टरीज से पंप ब्लड को बाहर निकाल रहे हैं। सो दे हैव थिकर वॉल्स एज कंपेयर टू एट्रियम। और इनके पास क्या होती है? ज्यादा मोटी वॉल लगी होती है एज कंपेयर टू एट्रियम। किसकी बात कर रहा है? वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो थिकर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट इसको मैं बाद में लिखवा दूंगी कि वेंट्रिकल जो होते हैं ब्लड को पंप कर रहे हैं विद हाई प्रेशर थ्रू द आर्टरी, सो दे हैव थिकर वॉल्स एज कंपेयर टू एट्रियम। समझ में आई बात? उनको हाई प्रेशर के साथ आर्टरीज के थ्रू फेंका जाता है, इस वजह से वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है बहुत ही ज्यादा थिकर होती है। समझ में आया कि नहीं? इसमें मैं एक छोटी सी चीज और लिखवा देती हूँ, फिर मैं इसको खत्म कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इतने पोर्शन को रब कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने तुमको एक वो पढ़ाया था याद करने का तरीका, रैट और उसका लैब, याद है कि नहीं है? तो अगर मुझे राइट ऐसा कुछ याद करवाया था, रैट और लैब, ठीक है। तो रैट का मतलब क्या होता है? RA मतलब क्या होता है? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल जो है या एट्रियम है वो कैसा वॉल्व रखता है अपने पास? ट्राइकस्पिड, ठीक है। ये याद कर लेना। हाँ, तो राइट ऑरिकल के पास या राइट एट्रियम के पास ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, जबकि हमारे पास ये क्या है?
लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट जो ऑरिकल होता है उसके पास कैसा वॉल्व होता है? बाइकस्पिड वॉल्व होता है। अभी तो याद हो जाता है लेकिन बाद में ना फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि अभी तो समझ रहे हैं ना साथ साथ, इससे लर्न हो जाता है, बट बाद में फिर हम भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ टॉपिक भी था। समझ में आया कि नहीं आया? सुनो फिर टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट ना, कि हमारा दिल जो है वो धड़कता कैसे है, कैसे काम कर रहा है, कैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। जब इसको डायग्राम को ड्रॉ करोगे ना, यहाँ लिखा तो मैंने हेडिंग पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट है, तो इसमें अगर कल को पूछा जाएगा कि हमारा दिल जो है वो ब्लड फ्लो कैसे करवाता है पूरी बॉडी के अंदर, उसका समझाओ या उसको समझाओ, तो ये डायग्राम बना देना पूरा। ठीक है, अब इसमें कैसे बनाना है, देखो एक साइड मैंने लिखा है लंग्स, लंग्स मतलब यहाँ पे राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और एक साइड मैंने क्या लिखा है, बॉडी के सेल्स, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरी बॉडी के जितने भी टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, सेल्स है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ये जो बीच में डायग्राम बना रखा है ये पूरा हमारे हार्ट का है। ठीक है, ये पूरा हार्ट का डायग्राम है, शॉर्ट में कर रखा है ताकि समझ में आ जाए। हाँ, मैंने तुम्हें क्या बोला, ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है वो दिल को रिप्रेजेंट करेगा हमारा। ठीक है, तो राइट का ये वाला, सॉरी जो हार्ट है उसका ये वाला सेक्शन मेरा राइट वाला पार्ट हो गया, और ये वाला सेक्शन मेरा क्या हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, हमारे लंग्स से पहले कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मेरे लंग्स के थ्रू कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, जो कौन कैरी कर रहा है, वो कर रहा है पल्मोनरी वेन। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, वो तो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आता है। लंग्स से कैसा ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, कहां से आया है, पल्मोनरी वेन से आया है, कहां गया, जो ये रेड कलर से बना रखा है तुमको बताया नहीं था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो ब्लू कलर से बना रही है वो कौन सा पार्ट हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, तो लंग्स से क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि किसके अंदर आया, पल्मोनरी वेन के अंदर, कहां जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर या लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। अब यहाँ पे पंप कैसे होगा उसको समझने के लिए, जो लेफ्ट ऑरिकल है जितनी देर में इसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा है ये फूलता जाएगा, यानी कि एक्सपेंड होते जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अरे इसके अंदर जब ब्लड इकट्ठा करते जा रहे हो तो ये क्या होगा, मसल की बनी हुई है, तो ये क्या होगा, ये फूलता जाएगा। समझे, कब तक फूलेगा, जब तक उसके अंदर जगह है जितना वो ब्लड कैरी कर सकता है या स्टोर कर सकता है। और इसके नीचे कौन सा लगा रखा है मैंने यहाँ पे, वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो बना रखे, यहाँ पे एक दो, और यहाँ चार बना दिए भाई, यहाँ पे तीन बनेगा, यहाँ पे तीन बनेंगे, एक दो तीन पार्ट्स बनाए और यहाँ पे सिर्फ दो पार्ट बनाए। वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व को। समझ में आ रहा होगा, है ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड आया, ब्लड इकट्ठा हुआ, जब इसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो फूल रहा है। फूलने के लिए हम दो वर्ड लगाते हैं, एक वर्ड लगाते हैं एक्सपेंड, फूलने के लिए एक वर्ड क्या लगाते हैं, एक्सपेंड, और दूसरा वर्ड इसी के लिए हम लगाते हैं रिलैक्स। ठीक है कि नहीं, अभी आगे लिखेंगे तो ये मत कहना एक्सपेंड कुछ और होता है, रिलैक्स कुछ और होता है। तो जब वो ब्लड इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है तो ये फूलेगा, और फूलने के लिए वर्ड क्या लगाता है, एक्सपेंड या फिर रिलैक्स। ठीक है, अब उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट फिल हो जाएगा तो यहां से ढक्कन खुलेगा, यहां से ढक्कन खुलेगा, कौन सा ढक्कन खुलेगा, बाइकस्पिड वॉल्व। और जब ये ढक्कन खुल रहा है ना, अब ये सिकुड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों सिकुड़ेगा, क्योंकि यहां से ब्लड इसकी तरफ जाना है ना, नीचे की तरफ जाना है। नीचे कौन पड़ा हुआ है, नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब ये ढक्कन खुला, कौन सा ढक्कन, बाइकस्पिड वॉल्व, तो यहाँ पे जो ब्लड इकट्ठा हुआ था, अब मसल जो है उस पर धक्का मारेगी, और जब मसल धक्का मारेगी तो वो जो मसल जो अभी तक फैला हुआ था, ये लेफ्ट ऑरिकल जो है वो फैला हुआ था, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो ब्लड आ रहा है। आया समझ में कि नहीं। फिर जब ब्लड यहाँ पे आ गया पूरा, तो ये बंद हो जाएगा, ये बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा। अभी ये भी बंद ही रहेगा, ये थोड़ी कि खुला रहेगा, वरना वो नीचे की तरफ पहुंच जाएगा ना। फिर यहाँ पे जैसे फुल हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा। वॉल्व क्या होता है, जो बैक फ्लो ऑफ जो ये क्या नाम है ब्लड, उसको प्रिवेंट करता है ना। तो इसका मतलब यहाँ का जो ब्लड है वो पीछे तो जा नहीं सकता, अब कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। आगे स्ट्रक्चर क्या बना रखा है, सेमिलिनर वॉल्व हो गया। ठीक है, तो जब ये अभी फैला था, एक्सपेंड हुआ था, रिलैक्स हुआ था, तो अब इसके ऊपर क्योंकि ढक्कन खुलेगा नीचे वाला, और ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। और यहां से कौन है ये, इसका नाम है एओर्टा, पता है ना तुम्हें, है ना। तो सेमिलिनर वॉल्व के बाद कौन आता है, एओर्टा। एओर्टा के अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सारा ब्लड विद हाई प्रेशर, क्योंकि जो वेंट्रिकल है बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है, क्योंकि उसकी वॉल थिक होती है। ठीक है, तो वेंट्रिकल क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है किस पर, ब्लड पे। तो एओर्टा जो है वो बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड को मेरे पूरे बॉडी सेल के पास पहुंचा देगा। समझ में आया, कितना नहीं आया। अब यहाँ पर जो बॉडी के सेल्स है उन्होंने रेस्पिरेशन शो किया, ऑक्सीजन वगैरह ब्लड वगैरह पहुंच गया ना उसके पास, ऑक्सीजन के ब्लड पहुंच गया तो रेस्पिरेशन शो करेगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होता है। अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जाऊं तो,
और ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो दोबारा से ब्लड के अंदर घुलेगा, फिर क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होगी ना, तो दोबारा से ब्लड के अंदर घुला, और जिस ब्लड के अंदर घुला उसका नाम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अब तो उसके पास ऑक्सीजन है नहीं। और जो हमारे पास आर्टरीज और वेन्स होती है उनका काम अलग अलग है। आर्टरीज का काम कौन सा ब्लड को कैरी करने का है, ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स का काम कौन से ब्लड को कलेक्ट करने का काम है, डीऑक्सीजनेटेड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, वेना कावा। वेना कावा क्या है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा वेन, ठीक है। तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा क्या है, वेन, और वेन क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यानी कि जो बॉडी के सेल्स है उन्होंने जितने भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां फेंक दिया, वो वेन्स के अंदर फेंक दिया, और उस वेन का सारी की सारी वेन्स जो है वो बड़े वाली वेन में खुल गई। वो बड़ा वेन का नाम क्या है, वेना कावा। समझ में आया, वो वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहां लेके जा रहा है, हमारे दिल के राइट वाले पार्ट पे लेके जा रहा है, ठीक है। ये राइट ऑरिकल में भी सेम वैसे होगा जैसे लेफ्ट ऑरिकल के अंदर हुआ। ये डायग्राम में थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा होगा, ऐसा ऊपर नीचे नहीं होता है, हाँ ठीक है। जो भी है, राइट ऑरिकल में भी वही सेम काम होगा जो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर हुआ, यानी कि यहां पर भी भरना शुरू करेगा जैसे ही ब्लड, तो ये फूलना शुरू कर देगा, ये फूलना शुरू करेगा, यानी कि एक्सपेंड होगा या रिलैक्स होगा, और ये जो वॉल है अभी तक खुला नहीं होगा। जैसे ये फुल हो जाएगा, एक लिमिट तक का पहुंच जाएगा, तो अब क्या होगा, इस पर प्रेशर लगेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि सिकुड़ेगा, और ये जो नीचे का वॉल्व है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा है वो खुल जाएगा। जब ये खुलेगा, ये सिकुड़ गया, तो इसके अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या आने लग जाएगा, ब्लड आने लग जाएगा, भरने लग जाएगा, तो ये फैलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये फैलकर अपने लिमिट तक का पहुंच गया है, पीछे तो जा नहीं सकता क्योंकि वॉल्व क्या करता है, पीछे जो है बैक फ्लो जो है ब्लड को उसको रोकता है, तो पीछे ब्लड जा नहीं सकता, तो अब आगे ही जाएगा, और कौन सा वॉल्व खुलेगा, सेमिलुनर वॉल्व खुलेगा। और ये जो वेंट्रिकल है वो भी हाई प्रेशर के साथ क्या करेगा, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगाता जितना कि हमारा ये एओर्टा के अंदर होता है। समझिए, मतलब ये इसको तो पूरी बॉडी के अंदर फैलाना है ना, तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगता। इधर तो ज्यादा प्रेशर लगेगा लेकिन इधर ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। प्रेशर तो लग रहा है इसके पास भी, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। फिर ये एओर्टा कह रही सेमिलुनर वॉल्व जो है वो खुलेगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ऐसी पहली आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, अदरवाइज सारी आर्टरीज क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। फिर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कहां गई, इसको लेकर लंग्स के पास लेकर गई। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में फिर से क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ, और अब कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे दिया एल्वियोलाई को, और एल्वियोलाई से क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। फिर उस ऑक्सीजन को फिर से क्या करा, पल्मोनरी वेन के अंदर क्या करा, ट्रांसपोर्ट कर दिया, मतलब ब्लड के अंदर लगा दिया, और वो ब्लड अभी डीऑक्सीजनेटेड की जगह पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और ऐसी पहली वेन जो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अभी तक का कोई भी वेन हमारी क्या नहीं कैरी करती थी, ऑक्सीजन वाले ब्लड को नहीं कैरी करती थी। इतना समझ में आया कि नहीं आया। फिर से वही सेम चीज होगा कि ये जो पल्मोनरी वेन है वो वापस कहां खुलेगा, लेफ्ट वाले ऑरिकल के अंदर खुलेगा। फिर लेफ्ट वाले ऑरिकल में वही सेम होगा कि क्या कहता है, फैलेगा, फैलने के बाद एक टाइम तक का फैलेगा, उसके बाद क्या होगा, नीचे जो है बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर सेमिलुनर वॉल्व के अंदर, फिर एओर्टा से वापस ब्लड सेल, और फिर ये प्रोसेस होती रहेगी। समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये दोनों प्रोसेस साथ में होती है। कल इमेज देखा था, उसमें ब्लू वाला ब्लड और जो रेड वाला ब्लड है वो साथ में जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, तो दोनों प्रोसेस साथ में होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों काम साथ में हो रहा है। मेरे लंग्स के थ्रू अच्छा वाला ब्लड आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, और मेरे बॉडी के थ्रू बॉडी के जो सेल्स है उसमें से जो खराब वाला ब्लड आ रहा है वो राइट ऑरिकल के अंदर, ठीक है। दोनों साथ में हो रहे हैं, साथ में फैलेंगे, साथ में प्रेशर लगेगा, साथ में नीचे वाला जो वॉल है वो खुलेगा, और साथ में नीचे की तरफ जाएंगे। तो सारी प्रोसेस क्या होगी, साथ में होगी। अब इसमें मैं दो चीजें और पढ़ा देती हूँ। हमने साउंड सुना है, साउंड, ठीक है। जब ये पहली बार ये और ये साथ में खुलते हैं, तुमको मैंने जब डायग्राम दिखाया था तुम्हें ये बताया था ना, ये वॉल्व साथ में खुल रहे हैं और ये वाले वॉल्व साथ में खुल रहे हैं, याद है कि नहीं। तो जब ये दोनों वॉल्व पहली बार खुलते हैं तो हमको पहला वाला साउंड प्रोड्यूस होता है, या पहला वाला साउंड सुनाई देता है, जिसको हम लब बोलते हैं, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा है कि दिल कैसा करता है, धक धक करता है, तो दिल धक धक नहीं करता, उसकी वॉइस कैसी होती है, लब डब होती है। तो लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब पहले वाले वॉल्व साथ में खुलते हैं, ठीक है। तो जब ये वॉल्व खुलता है तो पहली बार जो साउंड आएगा वो उसका नाम होगा लब। जब ये सेमिलुनर वॉल्व जो साथ में खुलते हैं, इससे जो साउंड आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, डब। तो हमारा जो हार्ट है वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, वो लब डब साउंड प्रोड्यूस करता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। जो अभी डायग्राम बनाए थे ना, उस डायग्राम को बस हमने सीधे सीधे समझा दिया उसमें कि यहाँ से ऐसा जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। अब यहाँ पे वो सारी चीजें लिखी हुई है कि यहाँ पे पंप कैसे कर रहा है, कौन एक्सपेंड कर रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बोला है कि सबसे पहले हमने लेफ्ट एट्रियम से स्टार्ट किया।
लेफ्ट एट्रियम रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ब्लड को कहां से रिसीव कर रहा है? लंग्स से रिसीव कर रहा है। किसके थ्रू रिसीव कर रहा है? पल्मोनरी वेन के थ्रू रिसीव कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिखा। फिर क्या होगा? इस कलेक्शन के समय जो लेफ्ट एट्रियम है, मतलब इस कलेक्शन मतलब जब ये कलेक्ट हो रहा है ना, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है, इस समय जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स हो रहा है। क्या रिलैक्स के लिए एक और नाम लगा रखा है? एक्सपेंड। लगवाया कि नहीं लगवाया? तो वही सेम चीज है कि यहाँ पे क्या हो रखा है, लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड कलेक्ट कर रहा है तो वो एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। रिलैक्स मतलब फैल रहा है। फिर ये क्या होता है? इट देन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसके बाद ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता है और लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड होता है। समझ में आ ही रहा होगा, है ना, कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगा और सॉरी पहले तो बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा? एक्सपेंड होगा। सो ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, ताकि ब्लड जो है उसके बाद क्या हो? उसके अंदर ट्रांसफर किया जा सके। इतना समझ में आ गया? उसके बाद क्या बोला है? एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा? अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सिकुड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जैसे जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड को पंप किया जा रहा है सर्कुलेशन के लिए इन द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में ब्लड को फिर सर्कुलेट कर दिया जा रहा है। समझ में आया? क्योंकि ब्लड कैसा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब क्या बोल रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यहां पे इसी वाली लाइन को ऐसे लिखना चाहिए था तुम्हें कि इसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के सेल से या टिश्यूज से रिसीव किया जा रहा है या एंटर करता है किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेना जब तुम पेपर में लिखोगे तो, क्योंकि फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां से? सीधे सीधे हमने लिख दिया ना इसको, तो हम लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी सेल्स के या बॉडी टिश्यूज के द्वारा एंटर करवाया जा रहा है ये राइट एट्रियम के अंदर। थ्रू कौन सा? यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। थ्रू कौन सा वाला वेन या कौन सी वाली आर्टरी? राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है? हाँ, राइट एट्रियम के अंदर वेना कावा। राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? वेना कावा। तो इसमें तुम एक एडिशनल लाइन लिख सकते थे बीच में कि जो इतना कंप्लीट होने के बाद राइट एट्रियम रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम कहां से? फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या फिर बॉडी टिश्यूज या बॉडी सेल्स थ्रू वेना कावा। ये यहाँ पे ऐड कर सकते थे। फिर उसके बाद यही वाली चीज लिखते कि ड्यूरिंग दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन के दौरान क्या होगा? जो राइट वाला एट्रियम है वो रिलैक्स कर रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आई बात? यानी कि यही पॉइंट को तुम आगे अपने मन से बना सकते हो नीचे की तरफ। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटर करवाया जा रहा है राइट एट्रियम के अंदर, और जैसे वो राइट एट्रियम के अंदर एंटर कर रहा है तो वो फूल रहा है। कौन फूल रहा है? ये राइट एट्रियम फैल रहा है। समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? ये दिक्कत हो रहा है, आ रहा है? फिर उसके बाद क्या है? जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? क्योंकि अब ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा और इसके बाद राइट वेंट्रिकल जो है फूलना स्टार्ट करेगा, यानी कि फैलना शुरू कर देगा। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के द्वारा पंप कर दिया जाएगा। कहां पे? लंग्स में। क्यों करा जाएगा? ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके, यानी कि उसकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करके वहां पर ऑक्सीजन को फिल कर सके। समझ में आया कि नहीं आया? और इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर फिर वापस से ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आ गया है? ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना अपने अकॉर्डिंग, बाकी तो तुम समझ गए हो कैसे करना है। अपने लैंग्वेज में मॉडिफाई करके आंसर लिख लेना जब पेपर में आएगा। अब हमारे पास दो नोट पॉइंट्स है यहाँ पर। पहला है कि वॉल्व्स जो है, वॉल्व्स पता है ना कौन से वॉल्व की बात करी जा रही है? एक तो बाइकस्पिड वॉल्व हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, सेमिल्यूनर वॉल्व्स हो गए। तो ये सारी जो वॉल्व्स होते हैं ये मसल्स की बनी हुई ढक्कन है। मसल्स के तुमको डायग्राम में दिखा रखा था ना कि वो खुल रहा था, बंद हो रहा था, देखा था? तो सारे क्या है? मसल्स के बने हुए ढक्कन है जो बचाते हैं किस चीज से? कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, ब्लड वापिस से ना चले जाए पीछे साइड को। समझ में आया इतना? फिर उसके बाद जो सेप्टम है, सेप्टम कौन सा सेप्टम? दो ऑरिकल्स या दो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम था उसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहा था। दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम पड़ा था उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला था। तो ये जो सेप्टम है वो भी मसल की बनी हुई है और ये दीवार है। ये तो ढक्कन था इसलिए फ्लैप लिखा हुआ है और मसल की बनी हुई है। ये भी मसल का बना हुआ है और ये क्या है? दीवार है। समझ में आ रही बात? ये दीवार है, दीवार मतलब मसल्स की दीवार है जो पूरी तरीके से क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। किसको सेपरेट कर रहा है? राइट वाले पार्ट को, जो राइट वाला पार्ट है हार्ट का उसको लेफ्ट वाले पार्ट से सेपरेट कर रहा है। क्यों? ताकि ये बचा सके कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनकी मिक्सिंग ना हो पाए। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो वॉल्व्स का काम क्या था? कि जो बैक फ्लो है ब्लड को उससे बचाना। और सेप्टम का काम क्या है? कि जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है उनको मिक्सिंग ना होने दे, उनकी मिक्सिंग से बचाना। कोई दिक्कत यहां तक का?